आज रोजा इफ्तियारी का यही संदेश था कि हम सब एक देश के वासी हैं, हम हिंद के हिंदू हैं, भारत के भारतीय हैं, इंडिया के इंडियन हैं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, आर्यव्रत के आर्य हैं। इसलिए हम एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। हमें कोई बांटने वाला नहीं चलेगा। बिल्कुल, अब मुसलमान समझ चुका है। यही तो वजह है कि आज कांग्रेस की हालत क्या हो चुकी है। जो 70 सालों में जिसने राज किया, आज वो कहां किस पायदान पे खड़ी है। अब दोबारा मुसलमान उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं होने वाली है। न जिस तरह की जो वोट बैंक की राजनीति है, मुसलमान उसमें फंसने वाला है। मुसलमान अब समझदार है और मुसलमान अपने हिसाब से और किसको वोट करना है, कैसे वोट करना है, वो अब जानता है। वो किसी भी इस तरह के इनके लुभावने बातों में नहीं आने वाला। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आरएसएस ने दिया तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को बड़ा झटका, जो लगातार देश में फैलाती हैं ये खबरें कि आरएसएस करता है मुसलमानों से नफरत। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि रमजान के मौके पर आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार पहुंचे इफ्तार पार्टी में और मुस्लिम समुदाय के लोगों का तुड़वाया रोजा और इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। देश की प्रगति तभी संभव है जब हर कोई खुद को भारतीय महसूस करे और ये बड़ा बयान भी इंद्रेश कुमार के द्वारा दिया गया कि हमें देश की तरक्की तभी होगा जब हर भारतीय अपने आप को भारतीय महसूस करेगा। इससे सांप्रदायिकता, दंगे, धर्म पर आधारित राजनीति खत्म हो जाएगी। इंद्रेश कुमार ने इसी के साथ तमाम और बातें कही हैं और इसी के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों को भी बड़ा झटका देते हुए ये कह दिया है कि हर भारतीय को ये एहसास होना चाहिए कि सबसे पहले भारतीय है और बाद में सांप्रदायिकता आती है। और इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो राजनीतिक मुद्दों पर भड़काने की कोशिश करते हैं। पहले आप सुनिए इंद्रेश कुमार का बयान, आगे चलकर आगे की बात करते हैं। जब चंद लोग इस देश के अंदर मिनिमम टू मिनिमम लोग होली और नमाज इसको लेकर भड़काने के और षड्यंत्र रच रहे थे, ऐसे समय के अंदर ये अपील की गई थी कि समय की भी एडजस्टमेंट करें, मार्गों का भी एडजस्टमेंट करें, ताकि और सुख के साथ, खुशियों के साथ होली भी धूमधाम से हो जाए और नमाज भी ठीक से अदा हो जाए। मैक्सिमम लोगों ने इस अपील को स्वीकार किया और इस अपील को किया भी, जिसका परिणाम निकला कि मैक्सिमम में हिंदुस्तान जो था सुख से होली भी मनाई उसने और रमजान करने वालों ने, नमाज करने वालों ने नमाज भी अदा की। आज रोजा इफ्तियारी का यही संदेश था कि हम सब एक देश के वासी हैं, हम हिंद के हिंदू हैं, भारत के भारतीय हैं, इंडिया के इंडियन हैं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, आर्यव्रत के आर्य हैं। इसलिए हम एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। हमें कोई बांटने वाला नहीं चलेगा और यही संदेश जन जन तक पहुंचाए ताकि धीरे धीरे जनता ये समझ जाए वोट बैंक की राजनीति में जो लोग मुसलमान का भड़काकर शोषण करना चाहते हैं वो उनसे भी बचेगा। अन्य जातियों को और धर्मों को भी कोई भड़काने की कोशिश करेगा, उसके शोषण से बचेगा और सब मिलकर हमेशा आगे बढ़ेंगे। और इसी प्रकार का ये पैगाम था कि आओ अपने हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी बने और हिंदुस्तान को और दुनिया में एक बेहतरीन मुल्क बनाकर तेज गति से सब आगे बढ़े। मेरा एक आखिरी सवाल है, कर्नाटक में मुस्लिम को 4% का आरक्षण देने की बात, प्रस्ताव पास हुआ है, मंजूरी मिली है ठेकेदारों को लेकर, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं तो कर्नाटक में स्पेसिफिकली 4% का आरक्षण मुस्लिम ठेकेदारों को दिया जाएगा। ऐसा है, इसका मतलब ये हो गया कि सारा मुसलमान जो है वो तो गुलाम है, ठेकेदार ही उनके चौधरी हैं। इसलिए जिन्होंने मुस्लिम को वोट मानकर, इंसान और हिंदुस्तानी ना मानकर यह खरीद फरोख्त की है, तो मुसलमान अपने आप इसका मुंह तोड़ जवाब देगा।
तो आपने देखा कि किस तरीके से इंद्रेश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है और आप देख रहे हैं कि एक तरफ इंद्रेश कुमार बैठे हुए हैं और तमाम मुस्लिम समाज के लोग भी यहां पर मौजूद हैं जो कि अपनी नमाज भी अदा कर रहे हैं, जिसके बाद इफ्तार पार्टी भी की गई और इसी इफ्तार में जो है वो अपना रोजा मुस्लिम लोगों ने खोला है और इसी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ इंद्रेश कुमार ने ये बड़ा बयान दिया कि आज हर लोगों यानी कि हर व्यक्ति को अपने आप को भारतीय पहले महसूस करना होगा, तो इसी के साथ इससे यानी कि दिल्ली में कई जगहों पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहां एक तरफ आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार पहुंचे तो कई जगहों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री परवेज सिंह साहिब वर्मा भी नजर आए। और ये इफ्तार पार्टी यानी कि अलग अलग जगह से तस्वीर भी आपने देखी है कि एक तरफ तो इंद्रेश कुमार और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी नजर आई और उन्होंने भी जो है वो इफ्तार पार्टी में लोगों के साथ यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ इफ्तार पार्टी में शामिल हुई। आपके लिए बता दें कि इंद्रेश कुमार जिसे रोजे इफ्तार की पार्टी में शामिल हुए थे वो निजामुद्दीन पर थी और इसी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री जिस रोजा इफ्तार की पार्टी में शामिल हुई वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंट्रल में हुई इफ्तार पार्टी थी कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और इसी पार्टी में कुछ देर के बाद पहुंचे इंद्रेश कुमार भी। देखिए इंद्रेश कुमार सिर्फ एक नहीं बल्कि दिल्ली में हुई कई जो इफ्तार पार्टियां हुई वहां पर पहुंचे और उन्होंने हर जगह पर हर भारतीयों को एक ही संदेश दिया और तमाम विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका भी दिया और उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि आज किस तरीके से विपक्षी दल जो हैं वो राजनीति यानी कि वोट की राजनीति करते हैं और इसीलिए आरएसएस पर आरोप लगाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कई दल धर्म और जाति के आधार पर विभाजन को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति के कारण कई पार्टियां इस तथ्य के खिलाफ हैं कि हम सभी भारतीय हैं और वो लगातार ये कहती हैं कि आरएसएस मुसलमानों से नफरत करती है। देखिए इसीलिए जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे लोगों की कोशिशों को आगे नहीं आने देंगे हम। एक तरफ तो आपने इंद्रेश कुमार का बयान सुना है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और तमाम लोग भी इस पार्टी में आपको नजर आ रहे हैं और इसी के यानी कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इंद्रेश कुमार जो कि आरएसएस के नेता हैं और इन्हीं के साथ इमाम उमेर इलियासी जो कि चीफ हैं इमाम ऑफ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने भी विपक्षी पार्टियों के ऊपर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अभी तक मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही पार्टियों ने इस्तेमाल किया है, पर आज मुसलमान जो है वो समझदार हो चुका है। और अब ये बयान सुनिए आप इमाम उमेर अहमद इलियासी का। दिया जाएगा ठेकेदारी में, कैसे आप इस बयान को और कैसे आप इस पूरे मामला को समझते हैं? हम मुसलमानों को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। मुसलमान हमेशा से ठगा रहा। मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो आज भी हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से आज जो लोग हमको जो 70 सालों से जो हुकूमत कर रहे थे, जो मुसलमानों की इस तरह की राजनीति करते थे, मुसलमानों के नाम पर वोट जरूर लिया लेकिन मुसलमानों के नाम पे आरक्षण दिखा के या मुसलमानों का जो कमजोर किया, जो उनको पिछड़ापन किया, उसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं जो आज हमें फिर झुंझुना दिखा रहे हैं, जो हमें लॉलीपॉप दिखा के फिर हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुसलमान अब पढ़ लिख चुका है, मुसलमान अब समझदार हो चुका है। अब मुझे लगता नहीं है कि मुसलमान ऐसे किसी बहकावे में आएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के इनका दोबारा से बहकावे में आएगा। और ये इन लोगों को मालूम है कि अब ये वक्त अब बदल गया है, क्योंकि आज का जो भारत है वो नवीन भारत है, आज का भारत उत्तम भारत है। इस बदलते भारत की यही तस्वीर है कि मुसलमान अब अपने वोट की कीमत को जान गया। अब इस तरह के किसी बहकावे में नहीं आएगा, न किसी तरह के रोज या इफ्तार पार्टियां जो करते थे, जो एक सर पे टोपियां पहनाना और पहनने का काम करते थे, सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाना, मुसलमानों का वोट का इस्तेमाल करना। पिछड़ापन के जिम्मेदार कौन है? ये वही लोग हैं जो आज हमें इस तरह का झुंझुना या लॉलीपॉप दोबारा देना चाहते हैं। तो मुसलमान अब समझ चुका है और मुसलमान इनके किसी तरह के इस बहकावे में दोबारा आने वाला नहीं है। सरकार का ये कहना है कि उनका जो पूरा बजट है, पूरे बजट में 4% मुस्लिम समुदाय को दिया जा रहा है। तो एक बड़ा बदलाव है मुसलमानों के लिए।
क्या मुसलमान आज ही पैदा हुआ है? मुसलमान इससे पहले मुसलमान नहीं था? इन लोगों को क्या पहले मुसलमान नजर नहीं आए थे? जिस तरह से मुसलमानों का पिछड़ापन किसने किया? इन्होंने ही तो पिछड़ा बनाया। मुसलमानों की आज दुर्दशा जो हो रही है, मुसलमानों को मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ा? सिर्फ इसी वजह से दूसरी पार्टियों से दूर रखा और सिर्फ हमारा वोट बैंक का इस्तेमाल किया। अब मुसलमान किसी बहकावे में आने वाला बिल्कुल नहीं है और हम इसको समझते हैं कि ये हमें फिर दोबारा से धोखा देने की एक साजिश है और मुसलमान इनकी साजिशों में दोबारा आने वाला नहीं है। मुसलमान समझदार हो चुका है। आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास वोट बैंक भी मुसलमानों पर ज्यादा है? बिल्कुल, अब मुसलमान समझ चुका है। यही तो वजह है कि आज कांग्रेस की हालत क्या हो चुकी है। जो 70 सालों में जिसने राज किया, आज वो कहां किस पायदान पे खड़ी है। अब दोबारा मुसलमान उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं होने वाली है। न जिस तरह की जो वोट बैंक की राजनीति है, मुसलमान उसमें फंसने वाला है। मुसलमान अब समझदार है और मुसलमान अपने हिसाब से और किसको वोट करना है, कैसे वोट करना है, वो अब जानता है। वो किसी भी इस तरह के इनके लुभावने बातों में नहीं आने वाला। तो आपने देखा कि किस तरीके से रमजान के मौके पर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मुस्लिम समाज के लोगों के साथ रोजा इफ्तार की पार्टी में नजर आ रहे हैं और ये तमाम उन विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि चाहे फिर विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, जहां पर कई राजनीतिक पार्टियां केंद्र की सरकार पर यह आरोप लगाती हैं कि आरएसएस के कहने पर केंद्र सरकार काम करती है और कहीं ना कहीं मुसलमानों से नफरत की जाती है। पर इसी केंद्र सरकार के कई मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री और आरएसएस के नेता जो हैं वो अब नजर आ रहे हैं मुस्लिम समाज की इफ्तार पार्टी में, जहां पर लोग भी उनसे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। वीडियोस में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने अपना रोजा खोला है और अपनी इफ्तार की पार्टी मनाई है। और ये इसी के यहाँ पे यानी कि और यहीं पर अगर इमाम उमेर इलियासी की बात करें तो उन्होंने भी ये बात कही है कि आज देश का मुसलमान जो है वो देश के साथ जुड़कर कैसे चलना है, इन चीजों को जानता है, क्योंकि अब वो समय चला गया जब पार्टियों ने सिर्फ वोट बैंक ही मुसलमान को समझा है। खैर, अब आपको क्या लग रहा है कि आज जिस तरीके से बदलते भारत की तस्वीर और एक तरफ अब आरएसएस के नेता यानी कि इंद्रेश कुमार का कहना है कि हम लोगों को अपने आप को पहले भारतीय समझना होगा, और वहीं बीजेपी के नेताओं का यानी कि इफ्तार की पार्टी में जाना, जो की बात अब कुछ मुस्लिम नेताओं को हजम भी नहीं हो रही है, जो कि सोशल मीडिया पर इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। और आप अपनी राय हमें कमेंट करके इस पर भी बताइए कि ना जाए तो भी मुसलमानों को लेकर कुछ विपक्षी पार्टी कहती है कि नफरत है, और आज अगर आरएसएस के नेता और बीजेपी के नेता इफ्तार पार्टी में पहुंच रहे हैं तो इसको लेकर भी कुछ लोगों की राय ये आ रही है कि आज किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। इस दोहरे रवैये पे आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।